स्टूडेंट्स, आपका अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लेट्स स्मार्ट स्टडी में वेलकम है। आज मैं आप लोग के लिए सीडी का एक टॉपिक लेके आई हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट से। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम्स में लगभग आते हैं, टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो या फिर हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम हो या DSSB हो। हर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को हम फटाफट से। ये टॉपिक है, देखिए, विकास के नियम और सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पहले देखेंगे विकास का क्या अर्थ होता है। ठीक है, वृद्धि का क्या अर्थ होता है, इसके क्या क्या महत्व हैं। इस पार्ट में मैं सिर्फ इतना ही लेके आई हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसका जो है नियम और सिद्धांत लेके आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विकास का अर्थ देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, हरलॉक ने जो है इसकी जो है परिभाषा दी है। E.B. हरलॉक ने 1974 में विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तनों, क्या है, गुणात्मक। विकास का अर्थ जो है गुणात्मक परिवर्तनों से है, मतलब क्वालिटेटिव गुणों में जो परिवर्तन हो। विकास की परिभाषा क्रमिक संबंधता पूर्ण परिवर्तनों की प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में दी जा सकती है। विकास की परिभाषा जो है क्रमिक संबंधतापूर्ण, एक मतलब क्रमिक संबंधतापूर्ण परिवर्तनों की प्रगतिपूर्ण, मतलब एक डेवलपमेंट पूर्ण श्रृंखला के रूप में दी जा सकती है। प्रगतिपूर्ण का अर्थ है कि परिवर्तन दिशात्मक, डायरेक्शनल हो। परिवर्तन जो हो वो डायरेक्शनल होते हैं तथा यह पृष्ठोन्मुख की अपेक्षा अग्रनुमुख होते हैं। मतलब ये आगे की ओर जो है बढ़ने वाले होते हैं। ये जो है इनका डेवलपमेंट अग्रनुमुख, आगे की तरफ विकास वाला होता है। जैसे कि एक नवजात शिशु जो है, देखिए यहाँ पे एक नवजात शिशु जो है बैठना, उठना, चलना आदि नहीं जानता है। जब वो पैदा होता है तो क्या होता है, वो बैठना, उठना, चलना कुछ भी नहीं जानता। परंतु जैसे जैसे उसका विकास होने लगता है वह यह सभी क्रियाएं करना सीख लेता है। क्या करता है वो बच्चा जो है, ये बैठना, उठना, चलना, ये सारी क्रियाएं वो सीख जाता है। अतः कहा जा सकता है कि बालकों में इन क्रियाओं में प्रगतिपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। मतलब जो बालकों में जो डेवलपमेंट हुआ है वो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है। बालक में विकास संबंधी प्रगतिपूर्ण परिवर्तन एक दूसरे से संबंधित और क्रमबद्ध होते हैं। क्या होते हैं, बालक में जो है विकास संबंधी जो है विकास संबंधी प्रगतिपूर्ण परिवर्तन एक दूसरे से जो डेवलपमेंट होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कहीं ना कहीं उनका एक दूसरे से कनेक्शन है। जैसे कि एक जो है डायरेक्शन में ही जो है डेवलपमेंट होता है और एक क्रमबद्ध तरीके से होता है डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विकास की विशेषताएं। विकास जो होता है उसकी हम विशेषताएं देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट, विकास क्या है, विकास जो है प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में घटित होता है। विकास जो है एक उसका जो डेवलपमेंट है, विकास जो है एक बढ़ते क्रम में, श्रृंखला के रूप में, डेवलपमेंट जो होता है उसका बढ़ते क्रम में होता है, श्रृंखला के रूप में होता है, एक क्रमबद्ध तरीके से घटित होता है। विकास में क्रमिक परिवर्तन पाए जाते हैं।
एक के बाद दूसरा परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं है कि कभी कहीं कुछ परिवर्तन हो गया कभी कहीं, ऐसा नहीं है। एक क्रम में परिवर्तन होता है, परिवर्तनों में निरंतरता पाई जाती है और लगातार होता है। जो विकास है वो लगातार होता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, विकास की विशेषताएं पूछी जाती हैं। विकास जो है प्रगतिपूर्ण श्रृंखला में घटित होता है। विकास में क्रमिक परिवर्तन पाए जाते हैं। परिवर्तनों में क्या होती है, निरंतरता पाई जाती है। यह परिवर्तन अविराम गति से चलते हैं। कैसे होते हैं, अविराम मतलब बिना रुके चलते रहते हैं। विकास किसी भी अवस्था में सामान्य नहीं होता है। विकास जो होता है किसी भी अवस्था में सामान्य नहीं होता, हमेशा विशिष्ट ही होता है। थर्ड जो है इसकी विशेषता क्या है, क्रमिक परिवर्तन जो क्रमबद्ध जो परिवर्तन हो रहा है एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप में संबंधित होते हैं, कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन होता है। जैसे सिर से पैर की ओर जो विकास होता है तो कहीं ना कहीं उसका एक क्रम है, एक, और उन दोनों का आपस में इन अंगों का कहीं ना कहीं एक संबंध है। ऐसा नहीं कि बच्चा जो है, जो पैदा हुआ बच्चा है वो तुरंत ही चलने लगता है, नहीं, पहले वो क्या होता है कि ऐसे रेंग रेंग के चलता है, जो बकैया खींचना बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, वो पहले तो एक क्रम में होता है। ये सारी चीज़ें जो विकास है वो एक क्रम में होता है, एक के बाद एक स्टेप ही बच्चा जो है उसका डेवलपमेंट होगा। क्रमिक परिवर्तन एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप में संबंधित होते हैं। यह परिवर्तन एक दूसरे से अलग ना होकर जुड़े हुए होते हैं। कैसे होते हैं, एक दूसरे से अलग ना होकर जुड़े हुए होते हैं। चौथा पॉइंट है, कुछ मनोवैज्ञानिकों, देखिए कुछ मनोवैज्ञानिक, चार्मिश्रे 1968, हरलॉक 1974 के अनुसार यह परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग जो है मात्रात्मक होते हैं। यहाँ पे जो है कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसको क्वांटिटेटिव माना है, कुछ मात्रात्मक मतलब उसको क्या करते हैं हम जो है उसको मेज़र कर सकते हैं, तथा अन्य प्राचीन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह गुणात्मक होता है। जो विकास है वो कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि गुणात्मक है, कुछ ने माना है मात्रात्मक है। फिफ्थ पॉइंट है, विकास परिवर्तनों की गति भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है। सही बात है। देखिए आप जो है शैशवावस्था से लेके और गर्भावस्था से, मान लीजिए गर्भावस्था से लेके बाल्यावस्था तक अगर आप देखें तो विकास जो है भिन्न भिन्न अवस्थाओं में आपको भिन्न भिन्न देखने को मिल जाएंगी। विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में सर्वाधिक और परिपक्व अवस्था के बाद मंद हो जाती है। क्या होता है कि जब हम बच्चा जो है गर्भकालीन स्टेज में होता है तो उसके विकास की गति जो है सबसे तेज़ होती है, और जैसे जैसे वो परिपक्व अवस्था में पहुंचता है उसके विकास की गति मंद होती जाती है। कहते हैं ना कि बच्चे बहुत जल्दी कोई चीज़ सीख लेते हैं या कैच कर लेते हैं, तो यही है विकास की गति। यहाँ पे क्या होता है, बच्चों के अंदर जो होता है, जो क्वालिटी होती है वो बहुत जल्दी जो है लर्निंग का प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे विकास की गति क्या हुई, तेज़ हुई। या फिर उनका जो है ग्रोथ में भी देखिए बहुत जो है एक उम्र के बाद जब आपका पूरा डेवलपमेंट हो जाता है तो आपको बहुत डेवलपमेंट दिखाई नहीं देता, वो बहुत धीरे धीरे चलता रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में अनेक नई विशेषताएं एवं क्षमताएं उत्पन्न होती हैं। अनेक नई विशेषताएं और क्षमताएं जो है उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं विवृद्धि का अर्थ, मीनिंग ऑफ ग्रोथ। मीनिंग ऑफ ग्रोथ जो है, कुछ मनोवैज्ञानिक जो है विकास और वृद्धि शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में करते हैं। कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं वो विकास और वृद्धि शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में करते हैं, परंतु वास्तव में यह भिन्न है। क्या है, विकास और वृद्धि दो अलग अलग चीज़ें हैं। विकास की अपेक्षा वृद्धि जो है एक संकुचित प्रत्यय है। जो विकास है वो जीवन प्रयत्न चलता है, और जो वृद्धि है वो सिर्फ एक अवस्था तक ही चलता है, ये संकुचित है। मतलब हरलॉक ने अपनी यहाँ पे हरलॉक
के अनुसार देख लीजिए, ग्रोथ जो है रिफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस, इंक्रीज इन साइज एंड स्ट्रक्चर। जो ग्रोथ है वो आपकी इंक्रीज करता है साइज और स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव है। देखिए यहाँ पे गर्भधारण के बाद जो है गर्भस्थ शिशु में वृद्धि होने लगती है। जब एक लेडी जो है प्रेग्नेंट होती है और गर्भ धारण करती है, तो आप देखिए 3 महीने में मतलब जो बेबी का पूरा पोस्चर होता है वो बन जाता है। तो वहाँ पे गर्भस्थ शिशु में वृद्धि होने लगती है। एक पिन के बॉल के समान जो संरचना होती है वो 3 महीने में ग्रोथ होकर के एक बेबी का रूप ले लेता है। यह वृद्धि जो है गर्भस्थ शिशु के आकार और संरचना में होती है। जो वृद्धि है वो क्या होती है, देखिए यहाँ पे बोला है कि साइज और स्ट्रक्चर में वो चीज़ें होती हैं, गर्भस्थ शिशु के आकार और संरचना में होती है। यह वृद्धि परिपक्वता तक चलती रहती है। यह वृद्धि जो है जब तक परिपक्वता आपकी मेच्योरिटी तक बस चलती है, लेकिन जो विकास है वो आपके लाइफ टाइम तक चलती रहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विवृद्धि बालक के शरीर और संरचना में ही नहीं होती। जो वृद्धि है मतलब समझिए, विवृद्धि मतलब वृद्धि जो है बालक के शरीर और संरचना में ही नहीं होती, बल्कि यह उसके आंतरिक अंगों, क्या है, उसके आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है। क्या होता है उसके जो हमारे जो इनर जो ऑर्गन्स हैं, मान लीजिए हार्ट है, लीवर है, किडनी है, ये सब क्या होते हैं, आंतरिक अंग होते हैं। और जो हमारा ब्रेन है इसमें भी जो है डेवलपमेंट होता है। जैसे आप जब छोटे होंगे तो आपका साइज वैसा छोटा होगा और एज के साथ वो सारी चीज़ें बढ़ती रहती हैं। मस्तिष्क में जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है, बालक में क्या होता है, सीखने, स्मरण और तर्क आदि की अधिक क्षमता आती जाती है। क्या होती है इसमें, सीखने, स्मरण और तर्क की जो क्षमता है वो बढ़ती जाती है। हरलॉक 1974 ने वृद्धि को देखिए यहाँ पे बताया है, मात्रात्मक परिवर्तन और विकास को गुणात्मक। विकास क्या है, जो गुणों में चेंज हो, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन जो वृद्धि है वो दिखाई देगा आपको, मात्रात्मक है। उसे एक मात्रा में मतलब आप मेज़र कर सकते हैं कि हाँ लंबाई इतनी बढ़ी, वेट इतना बढ़ा, तो ये वृद्धि है। और विकास क्या है, गुणों में है। जैसे जैसे आप जब डेवलप हुए, आपका ब्रेन डेवलप हुआ, आपकी जो सोच है वो डेवलप हुई, तो ये इन चीज़ों में परिवर्तन होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। विकास का प्रारंभ वृद्धि से पहले होता है। जो विकास है, जो हमारा विकास है, उसका जो प्रारंभ है वो वृद्धि से पहले हो जाता है। जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ से पहले प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, वृद्धि केवल परिपक्वता तक होती है। जो हमारी मेच्योरिटी का एज होता है, जैसे एक टाइम के बाद हमारी मेच्योरिटी हो जाती है ना, मानते हैं ना कि हम मेच्योर हो गए हैं, तो तब तक ही होता है। देखते हैं कि आप जो है लगभग लड़कियों का जो डेवलपमेंट है वो 12 से 13 की एज में, जो उनकी प्यूबर्टी स्टेज होती है, उसमें उनका अच्छा खासा डेवलपमेंट हो जाता है। थोड़ी बहुत जो डेवलपमेंट रहते हैं 20-22 की एज में लगभग डेवलपमेंट हो जाता है। परंतु विकास जो है, देखिए यहाँ पे बताया, विकास जो है ये लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ें हैं। क्या है, विकास जो है लाइफ टाइम चलता है। और वृद्धि, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, विशेषताएं भी आपकी पूछी जाती हैं वृद्धि और विकास के बारे में। जो मैं आपको ये सारे पॉइंट्स बता रही हूँ, इससे क्वेश्चंस आते हैं। सॉरी। तो वृद्धि जो है परिपक्वता तक चलती है और विकास जो है वो जीवन प्रयत्न चलती है। वृद्धि से संरचना में परिवर्तन का बोध होता है।
वृद्धि से क्या होता है, संरचना में परिवर्तन का बोध होता है तथा विकास से फंक्शनिंग में परिवर्तन का बोध होता है। वृद्धि से है जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है, जब वो धीरे धीरे डेवलप होती है हर एज में, तो जो संरचना में, हमारी बॉडी संरचना में जो परिवर्तन हो रहा है उससे हमें वृद्धि का पता चलता है। और विकास का पता कैसे चलता है, जो हमारे फंक्शनिंग है, जो हमारे कार्य करने की जो क्षमताएं हैं, जो हमारी सोच है, वो जब डेवलप होता है, जो हमारे स्किल्स डेवलप होते हैं, तो वहाँ से पता चलता है। फोर्थ पॉइंट है, वृद्धि में परिवर्तन केवल रचनात्मक होते हैं। जो वृद्धि है उसमें परिवर्तन केवल रचनात्मक होते हैं। दूसरी ओर विकास में परिवर्तन रचनात्मक भी होते हैं और विनाशात्मक भी होते हैं। वृद्धि में जो परिवर्तन है वो केवल जो है रचनात्मक होते हैं, ठीक है। मतलब जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव है। लेकिन विकास में क्या है, रचनात्मक भी होते, कंस्ट्रक्टिव भी होते हैं और डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं, विनाशात्मक भी होते हैं। अगर आप जो है आपका जो विकास है, मतलब आपका जो ब्रेन है वो सही ग्रोथ नहीं किया, आपकी जो चीज़ें हैं आपने जो है आपके अंदर अच्छे गुण नहीं डेवलप हुए, तो कहीं ना कहीं आपका जो व्यक्तित्व है वो कंस्ट्रक्टिव ना होकर डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। आप चीज़ों को जो है हर चीज़ जो है वो एक जो है निगेटिव पॉइंट में करने लगेंगे, तो वो कंस्ट्रक्टिव भी है विकास और डिस्ट्रक्टिव भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रारंभिक विकास का महत्व क्या है। प्रारंभिक विकास का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। इसमें देख लेते हैं, प्रत्येक बच्चे का जो है प्रारंभिक विकास बाद के विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। जो पहले का, जो उनकी प्री एज होती है, जैसे इन्फेंसी हो गया, बेबीहुड हो गया, चाइल्डहुड हो गया, इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो बाद की अपेक्षा जो उनकी बाद की स्टेज है उसकी अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। इस तथ्य का वैज्ञानिक सत्यापन सर्वप्रथम फ्रॉयड ने अपने वैज्ञानिक अध्ययनों में किया। जो बच्चे शैशवावस्था, देखिए उन्होंने अपना जो रिसर्च बताया है 1953 में फ्रॉयड ने, जो बच्चे शैशवावस्था और बाल्यावस्था में कुसमायोजित, मतलब उनका जो एडजस्टमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, तो उनका समायोजन आगे चलकर भी दुर्बल ही रहता है। मतलब जो बच्चे शैशवावस्था और बाल्यावस्था में कुसमायोजित होते हैं उनका समायोजन आगे चल के भी दुर्बल होगा। कुछ कुछ बच्चे देखते होंगे आप, इंट्रोवर्ट होते हैं, वो जल्दी ग्रुप में या अपने फ्रेंड्स में घुलते मिलते नहीं हैं, ठीक है, सोशल नहीं होते हैं, या फिर गेम्स वगैरह बहुत लोगों के साथ खेलना नहीं पसंद करते, कोई चीज़ अपनी शेयर करना नहीं पसंद करते। तो ऐसे बच्चे जो प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, उनका समायोजन आगे चल के भी क्या होगा, खराब ही होगा। तथा प्रारंभिक विकास अवस्थाओं में जो बालक समस्यात्मक बालक होते हैं, आगे चलकर ऐसे बालक भाषा दोषों अथवा शैक्षिक उपलब्धि आदि में कठिनाई का अनुभव करते हैं। क्या होता है, प्रारंभिक विकास अवस्थाओं में जो बालक समस्यात्मक बालक होते हैं, जो प्री स्टेज है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था में जो इसमें प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होते हैं, कुछ चाइल्ड ऐसे होते हैं जो बहुत जिद्दी टाइप के हो जाते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं, या फिर कोई अपनी चीज़ें शेयर नहीं करना चाहते हैं, या फिर लोगों से बात करना नहीं, ये क्या है, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होते हैं। आगे चलकर ऐसे बालक जो होते हैं उनमें क्या होता है, लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स उसमें देखा जाता है, उनकी शैक्षणिक उपलब्धि आदि में भी
कठिनाई होती है, उनकी जो एजुकेशन होती है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाती है, क्योंकि उनकी जो थॉट्स होते हैं, जो एक उनके अंदर निगेटिव और इंट्रोवर्ट की जो भावनाएं होती हैं वो उनका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होने देती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बालक की प्रारंभिक जीवन में उसके वंशानुक्रम की शक्तियों पर वातावरण का प्रभाव। बालक का जो प्रारंभिक जीवन है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था मान लीजिए, उसमें वंशानुक्रम की शक्तियाँ, जो उनकी डीएनए की जो शक्तियाँ हैं, जो उनके मतलब पुराने पुरखों से जो उनकी वंशानुक्रम, जो उनके जीन्स में जो शक्तियाँ हैं, पर वातावरण का प्रभाव महत्वपूर्ण ढंग से पड़ता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण ढंग से वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वातावरण संबंधी कारकों में कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं। जैसे पहला कारक क्या है? अनुकूल अंतःवैयक्तिक संबंध। अनुकूल अंतःवैयक्तिक संबंध। सेकंड है संवेगात्मक। सेकंड क्या है? संवेगात्मक वचन। तीसरा क्या है? बाल प्रशिक्षण विधियाँ। चौथा है प्रारंभिक भूमि संपादन। ठीक है, अनुकूल व्यक्तिक संबंध। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा क्या है? संवेगात्मक वचन। ये सारे जो है वातावरण, मतलब जो अनुकूल व्यक्तिक संबंध, मतलब जो उनके इर्द गिर्द का जो एटमॉस्फेयर है उसके अनुसार जो है उनके मतलब जो उनका नेचर है वो इफ़ेक्ट होता है। जो उनका संवेदात्मक वचन है, जो उनके जैसे उनके साथ जैसे बिहेव वगैरह किया जाता है। बाल प्रशिक्षण जो विधियां हैं, जो उनके घरों में जिस तरीके से बालकों का प्रशिक्षण होता है, जो उनकी एजुकेशन में जैसे उनके साथ बिहेव किया जाता है। प्रारंभिक भूमिका संपादन, अर्ली रोल प्लेइंग। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है वातावरण संबंधी कारकों में हैं, जो इनके जो है वंशानुक्रम शक्तियों पे प्रभाव डालते हैं। क्या होता है? बालकों के जो सामान्य विकास के घटित होने के लिए आवश्यक है, ये जो कारक हैं बालकों के सामान्य विकास घटित होने के, इन 4 निर्धारकों और इनसे संबंधित कारकों को नियंत्रित किया जाए जाए तो क्या है? छोटा बच्चा नहीं जानता कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, तो इन पे नियंत्रण होना चाहिए। अतः परिवार के सदस्यों के द्वारा उसका उपयुक्त और पर्याप्त निर्देशन आवश्यक है। देखिए, वातावरण का यही प्रभाव पड़ता है। जैसा उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें घटनाएं घटती हैं वो उसके माइंड में चलती हैं और वो उसके व्यक्तित्व पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इवन उसके वंशानुक्रम शक्तियों पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। यदि उनके किसी व्यवहार और क्रिया का सामान्य विकास नहीं हो रहा है तो उसे तुरंत परिवर्तित करना सरल होता है। ठीक है, हम जैसा बिहेव अपने घरों में करते हैं वैसा ही बिहेव जो है बच्चे सीखते हैं और वैसा ही बिहेव बाहर करते हैं। तो इन चीज़ों का, वातावरण का बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विकास प्रतिमानों का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट पैटर्न्स। इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट पैटर्न। विकास प्रतिमानों का ज्ञान कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जो विकास प्रतिमान है इनका जो ज्ञान है वो कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रथम जो है यह है कि इनके द्वारा यह ज्ञात होता है कि एक बालक में किन किन आयु स्तरों पर किन व्यवहारों का विकास प्रारंभ होगा। क्या होता है? एक बालक में किन किन आयु स्तरों पर, मतलब किस किस स्टेज में किन व्यवहारों का विकास प्रारंभ होगा। देखिए, बच्चे पहले कैसे होते हैं? पहले जो है क्रंदन करते हैं, मतलब कुछ ऐसे ही आवाज़ निकालते रहते, फिर वो धीरे धीरे लैंग्वेज सीखते हैं। तो हर स्टेज में उनकी एक अलग ही क्षमता होती है और वो फिर हर स्टेज में जैसे उनके अंदर भावनाएं भी, प्रेम की, ईर्ष्या की, क्रोध की, ये हर स्टेज में उनकी जो अलग भावनाएं डेवलप होती हैं ये उनके बिहेवियर के में
जो चेंजेस होते हैं, जो विकास होते हैं, उस पे इफ़ेक्ट करता है। एक बालक में एक विशिष्ट व्यवहार प्रतिमान का विकास किस सीमा तक होगा? विकास प्रतिमानों के ज्ञान का दूसरा महत्व यह है कि जब भिन्न-भिन्न विकास प्रतिमानों के आंकड़े उपलब्ध होते हैं, देखिए क्या होगा कि जब हम जगह-जगह के जो अलग-अलग स्टेज के जो विकास प्रतिमान, जैसे हर बच्चे में हम एक आंकड़ा रखें कि किस एज में किस बच्चे में कौन-सा डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो ये आंकड़े उपलब्ध होंगे, अन्य बालकों के विकास प्रतिमानों को मानने में यह मानकों के रूप में एक मानक तय हो जाएगा कि जब हम 50 बच्चों के ऊपर एक सर्वे करेंगे, एक रिसर्च करेंगे कि जो है मान लीजिए कि 5 साल के बच्चे में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, वो कितने शब्द बोल ले रहे हैं, कैसा उनका बिहेवियर है। तो जब जो भी ज़्यादा रिपोर्ट आएगा, मान लीजिए कि उसमें अगर 50 बच्चों में जो है 40 बच्चों का एक तरह का जो है डेवलपमेंट आ रहा है, तो वो एक क्या होगा, एक मानक तय हो जाएगा और उससे क्या होगा, हम विकास प्रतिमानों का एक जो है हम आंकड़ा रखेंगे, जिससे हम अन्य बालकों की तुलना उससे करके उसके डेवलपमेंट का पता लगा सकते हैं। तीसरा लाभ यह है कि जब माता-पिता या शिक्षकों को बालकों के सामान्य विकास प्रतिमानों का ज्ञान पहले से होता है, क्या होता है कि जब माता-पिता या शिक्षकों के बालकों के सामान्य विकास का ज्ञान, मान लीजिए कि कोई पेरेंट्स हैं, उन्हें पता है कि हाँ जो है बच्चे इस एज में चलना प्रारंभ करते हैं, इस एज में जो है वो खाना कुछ प्रारंभ करते हैं, किस एज में उन्हें क्या देना चाहिए, किस एज में वो कौन सा शब्द बोलना प्रारंभ करते, किस एज में उनका क्या डेवलपमेंट होता है। तो अगर उनको पहले से पता है, तो सामान्य विकास प्रतिमानों का ज्ञान अगर पहले से पता है, तो विकास के प्रारंभ होने पर यह बालक के व्यवहार, रुचियों आदि के विकास के प्रारंभ होने पर पहले से तैयार कर सकते हैं। अगर उनको पहले से पता होगा कि हाँ बच्चे में इस एज में ये डेवलपमेंट होता है, तो वो उसकी तैयारी पहले से कर सकते हैं, जो पेरेंट्स हैं और जो शिक्षक है। तो इसलिए इन विकास प्रतिमानों का जो है नॉलेज होना आवश्यक है। विकास प्रतिमानों का चौथा महत्व यह है कि इन विकास प्रतिमानों का ज्ञान निर्देशन, गाइडेंस में भी बहुत सहायक है। यह निर्देशन चाहे माता-पिता, परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा किया जाए चाहे अन्य निर्देशन एक प्रशिक्षित निर्देशक द्वारा यहाँ पे निर्देशक व प्रशिक्षित निर्देशककर्ता द्वारा निर्देशककर्ता होगा ये, टाइपिंग मिस्टेक है, द्वारा किया जाए या एक प्रशिक्षित निर्देशककर्ता द्वारा किया जाए। तो विकास प्रतिमानों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, इससे काफ़ी सहूलियत मिलती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विकास में होने वाले परिवर्तनों के प्रकार। विकास में जो टाइप्स ऑफ चेंजेस इन डेवलपमेंट में कौन कौन से जो परिवर्तन हैं वो देख लेते हैं। परिवर्तन जो है गर्भधारण से मृत्यु तक चलते रहते हैं। विकास में वृद्धि तो है नहीं कि सिर्फ परिपक्व अवस्था तक चलती है, वृद्धि क्या है, परिपक्व अवस्था तक चलती है, और विकास क्या है, जीवन पर्यंत तक चलता है। कुछ परिवर्तन जो है किसी एक आयु पर तथा अन्य परिवर्तन भिन्न आयु पर प्रारंभ होता है, अलग अलग आयु पर। कुछ परिवर्तन किसी एक ही आयु पर और कुछ परिवर्तन भिन्न भिन्न आयु में, हर किसी में एक अलग टाइम पे होता है। शारीरिक परिवर्तन प्रत्यक्ष होते हैं क्योंकि वो दिखाई देते हैं, परंतु कुछ मानसिक परिवर्तन अप्रत्यक्ष होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। आगे देख लेते हैं इसके प्रकार। फर्स्ट है आकार में परिवर्तन। जो विकास है उसमें क्या है, आकार में परिवर्तन भी दिखता है। चेंजेस इन साइज, बालक के आकार संबंधी परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के आकार परिवर्तन को शारीरिक परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन में हाथ, पैर, धड़, सिर
आदि शारीरिक अंगों के भार और शारीरिक अंगों की लंबाई, मोटाई आदि में परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन आंतरिक अंगों में भी हो सकते हैं। दूसरे प्रकार के आकार संबंधी परिवर्तन मानसिक क्रियाओं के आकार में होते हैं। ठीक है, दूसरे प्रकार के जो परिवर्तन हैं वो मानसिक में होते हैं। पहला शारीरिक में होता है और दूसरा मानसिक में होता है। उदाहरण के लिए बालक की स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, तर्क, सृजनात्मक कल्पना आदि परिवर्तन विकास प्रक्रिया के फलस्वरूप होते हैं। कैसे होते हैं? विकास प्रक्रिया के फलस्वरूप होते हैं। मतलब जो मानसिक परिवर्तन होता है वो क्या होता है? हमारी मेमोरी में डेवलपमेंट होता है, हमारी प्रत्यक्षीकरण, हमारी जो तर्क शक्ति है, हमारी जो क्रिएटिविटी है, जो हमारी कल्पना है, उन सारी चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो फर्स्ट क्या है? आकार में परिवर्तन। सेकंड, अनुपात में परिवर्तन, चेंजेस इन प्रोपोर्शन। बालक के शारीरिक अंगों के अनुपात में भी परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? शारीरिक अंगों का जो अनुपात है, प्रोपोर्शन है। एक हमारी बॉडी जो है, देखिए हर चीज़ का एक प्रोपोर्शन है कि हाथ इतने बड़े होंगे तो बॉडी का जैसा साइज़ रहता है वैसे ही हाथ और पैरों की भी साइज होती है, वैसे ही फेस की साइज होती है। एक प्रोपोर्शन है, उसमें एक अनुपात होता है। यदि बालक की तुलना वयस्क व्यक्ति से की जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बालक के शरीर के विभिन्न अंगों के अनुपात वयस्क व्यक्ति की अपेक्षा भिन्न है। जाहिर सी बात है कि वो बालक है, वो तो उसका बॉडी छोटा है, तो उस हिसाब से उसका जो है सर होगा, उस हिसाब से उसके हाथ पैर, उसकी आँखें, नाक सब उस प्रोपोर्शन में होंगे। जन्म के समय मस्तिष्क का भार विकास काल की अंतिम अवस्था तक जन्म के समय मस्तिष्क का भार विकास काल की अंतिम अवस्था तक लगभग 4 गुना बढ़ जाता है। जो मस्तिष्क का भार है वो विकास काल की जो अंतिम अवस्था है उस टाइम तक वो 4 गुना बढ़ जाता है। जबकि विकास काल में हृदय का भार जन्म की अपेक्षा 13 गुना बढ़ जाता है। जबकि विकास काल में जो हृदय है, जो हार्ट है, उसका जो भार है वो जन्म की अपेक्षा, जो बर्थ है उसकी अपेक्षा वो 13 गुना बढ़ जाता है। अनुपात की दृष्टि से परिवर्तन जो है मानसिक क्षेत्र में भी होते हैं। अनुपात की दृष्टि से जो है चेंजेस जो है वो मानसिक क्षेत्र में भी होते हैं। उसी हिसाब से जो मेंटल डेवलपमेंट है सिर्फ फिजिकल नहीं, अनुपात में जो है वो मेंटल डेवलपमेंट भी उसी प्रोपोर्शन में होते हैं। तीसरा है आपका पुराने विशिष्ट गुणों का लोप, डिसअपीयर ऑफ ओल्ड फीचर्स। तीसरे प्रकार के विकास संबंधी वे परिवर्तन होते हैं जिनमें पुराने विशिष्ट गुणों का लोप हो जाता है। क्या होता है? जो हमारे बच्चा देखिए जैसे जैसे आगे की चीज़ें सीखता जाता है वो पीछे की चीज़ें भूलता जाता है। तो ये क्या होता है? विशिष्ट गुण जो होते हैं, जो उसकी शैशवावस्था बाल्यावस्था में होते हैं, वो उन गुणों का क्या होता है? लोप होता जाता है। जैसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो बकैयाँ खींचते हैं, फिर वो जब धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हैं तो बकैयाँ खींचना भूल जाते हैं। तो उन विशिष्ट गुणों का क्या होगा? लोप होता जाएगा। उदाहरण के लिए बच्चे के अस्थायी दांत जन्म के समय के बाद या धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। जो बच्चे जो हैं, जो उनके अस्थायी दांत होते हैं वो एक एज में ख़त्म हो जाते हैं। इसी प्रकार थाइमस ग्लैंड जो है, जो सीने में होता है, वो लुप्त हो जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक और व्यवहार संबंधी विशेषताएं जैसे घुटनों के बल चलना, जो अभी मैं बता रही थी आपको, बकैया खींचना, बचपन में रोने चिल्लाने की भाषा आदि भी विकास के साथ लुप्त हो जाते हैं। ये सारे जो है एक एज में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। चौथा है नए विशिष्ट गुणों की प्राप्ति, एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स। अब देखिए यहाँ पे परिपक्वता और सीखने के फलस्वरूप बच्चों के समय समय पर कुछ विकासात्मक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? कुछ उनका जो है डेवलपमेंट होता है। इन परिवर्तनों में बालक कुछ न कुछ विशिष्ट गुणों को प्राप्त करता है, कुछ न कुछ उसमें
जो है विशिष्ट गुण आते हैं। उदाहरण के लिए स्थायी दांतों, जैसे अस्थायी दांतों के स्थान पे उसके पास स्थायी दांत आ जाते हैं। ठीक है। गौण यौन लक्षणों का विकास, उसके अंदर जो है यौन लक्षणों का विकास होने लगता है, जो उसमें प्यूबर्टी में जो उसके अंदर चेंजेस आती है, वो जो है अदर जो है जेंडर, अदर सेक्स की तरफ इंटरेस्ट लेने लगता है, जैसे दाढ़ी मूंछों का निकलना, ठीक है, स्तनों का बढ़ना आदि। इसके अतिरिक्त चलना, कूदना, दौड़ना, तैरना आदि से संबंधित नए विशिष्ट गुण विकास क्रम परिवर्तनों में समय समय पर बच्चों को प्राप्त होते हैं। ठीक है। मतलब पहले वो क्या होता है, बकैया खींचता है, फिर धीरे धीरे खड़े होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर कूदना, दौड़ना, भागना, तैरना, ये सब नए नए विशिष्ट गुणों का उसके अंदर समय समय पर चेंजेस आते हैं। नए विशिष्ट गुणों की प्राप्ति बालक मानसिक गुणों के क्षेत्र में भी करता है। ठीक है। जैसे बालक में क्या होता है, जब डेवलपमेंट होता है, जैसे लड़कियां होती हैं, प्यूबर्टी का जो स्टेज होता है, जब उनकी यौनावस्था होती है, तो फिर धीरे धीरे क्या करते हैं मतलब लड़कियों को कोई भी अगर उन्हें इनसिक्योर चीज़ें ऐसे लगती हैं, बाहर जाती हैं, तो उन्हें पता चल जाता है, तो वहाँ पे उनके अंदर बालक में क्या होगा, यौन रक्षा, फिर नैतिकता, मोरल डेवलपमेंट होता है, सहनशीलता उनमें आती है, फिर उनमें धार्मिक विश्वास का जो होता है डेवलपमेंट होता है। ठीक है। ऐसे कुछ विशिष्ट गुण जो है समय समय पर विकास परिवर्तनों के फलस्वरूप उनमें डेवलप होता है। तो ये था आपका जो है विकास और वृद्धि। ठीक है। विकास और वृद्धि का हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देखें, उसका क्या महत्व है और क्या क्या प्रतिमान होते हैं, ये सारी चीज़ें देखें। चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं इस टॉपिक को। देखिए, विकास के नियम और सिद्धांत है, यहाँ पे हरलॉक जी ने अपनी परिभाषा दी है। वो कहते हैं इसमें कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तनों से है। उन्होंने क्या माना है कि ये जो गुणों में चेंज होता है वो विकास का अर्थ होता है। विकास की परिभाषा क्रमिक संबंधतापूर्ण, एक क्रम से संबंध, एक दूसरे से कनेक्ट होकर संबंधतापूर्ण परिवर्तनों की जो गति होती है, जो चेंज होते हैं, वो गति श्रृंखला के रूप में दी जा सकती है। प्रगतिपूर्ण का अर्थ है परिवर्तन दिशात्मक होते हैं, एक दिशा में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपका जो डेवलपमेंट है वो ऊपर से नीचे की ओर हो जाएगा, नहीं, एक दिशा में होगा। ठीक है। यह पृष्ठोन्मुख की अपेक्षा अग्रोन्मुख होते हैं, आगे की ओर जो है इनका विकास होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक नवजात शिशु बैठना, उठना, चलना आदि नहीं जानता है। वो जब पैदा होता है तो कुछ भी नहीं जानता। ठीक है। फिर जैसे जैसे उसका विकास होता है, तो पहले वो क्या होता है, बकैया खींचता है, फिर पहले धीरे धीरे बैठना सीखता है, फिर थोड़ा उठना, बकैया खींचना, फिर चलना सीखता है। ऐसे एक क्रम में होता है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा जो है वो तुरंत ही जो है पहले बैठना नहीं सीखेगा, बकैया खींचना है, पहले चलना है, ऐसा नहीं होगा। अतः कहा जा सकता है कि बालकों में इन क्रियाओं में प्रगतिपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। बालकों में विकास संबंधी प्रगतिपूर्ण एक दूसरे से संबंधित है और क्रमबद्ध है। कोई भी जो विकास है वो एक दूसरे से संबंधित है और क्रमबद्ध है। दो चीज़ें आपको याद रखनी है। वो कहीं ना कहीं, जैसे कि आप देखिए, पहले बच्चा मुट्ठी बांधना ऐसे सीखेगा, फिर वो धीरे धीरे अपने हाथों को मोड़ना सीखेगा, तो वो कहीं ना कहीं एक कनेक्ट है। वो बॉडी का जो पोर्शन है वो जो है एक निरंतर क्रम में ही जो उसका डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, विकास की जो विशेषताएं हैं क्या क्या है। विकास प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में घटित होता है। मैं ये सारे पॉइंट्स आपको समझा चुकी हूँ। अब मैं ये फटाफट जो है इसको समराइज करूँगी। विकास में क्रमिक परिवर्तन पाए जाते हैं, एक क्रम में होता है, परिवर्तनों में निरंतरता होती है, अविराम गति से चलते हैं। विकास किसी भी विकास अवस्था में सामान्य नहीं होते, हमेशा विशिष्ट होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, क्रमिक परिवर्तन एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप में संबंधित रहते हैं। ठीक है। यह परिवर्तन एक दूसरे से अलग न होकर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है कुछ मनोवैज्ञानिक जो है, जैसे कार्मिचेल और हरलॉक के अनुसार जो है यह परिवर्तन मात्रात्मक भी होता है।
यह परिवर्तन मात्रात्मक होता है तथा अन्य प्राचीन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार गुणात्मक होता है। ठीक है, किसी ने इसे मात्रात्मक भी माना है, कुछ गुणात्मक भी मानते हैं। विकास परिवर्तनों की गति भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है। जाहिर सी बात है कि भाई शैशवावस्था में जो डेवलपमेंट होगा उससे आगे ही कुछ होगा बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में। ठीक है, सर्वाधिक और परिपक्वावस्था के बाद मंद हो जाता है। एक टाइम के बाद जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में कोई नई विशेषता और क्षमताएं उत्पन्न विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में अनेक नई विशेषताएं और क्षमताएं उत्पन्न होती हैं। विवृद्धि का अर्थ, कुछ मनोवैज्ञानिक विकास और विवृद्धि शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में करते हैं, परंतु वास्तव में यह भिन्न है। विकास की अपेक्षा जो वृद्धि है एक संकुचित प्रत्यय है। हरलॉक के अनुसार जो है ग्रोथ रिफर टू क्वांटिटेटिव चेंजेस। जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव चेंजेस होता है, मतलब उसके साइज और स्ट्रक्चर में जो है चेंज आता है। जो वृद्धि है वो स्ट्रक्चर में चेंज आता है और साइज में चेंज आता है जो दिखता है। गर्भ धारण के बाद गर्भस्थ शिशु में वृद्धि होने लगती है। यह वृद्धि गर्भस्थ शिशु के आकार और संरचना में होती है। यह वृद्धि परिपक्वता तक चलती रहती है। वृद्धि जो है बालक के शरीर संरचना में ही नहीं होती, यह उसके आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है। मस्तिष्क में जैसे जैसे वृद्धि होती है बालक में सीखने, स्मरण और तर्क आदि अधिक क्षमता हो जाती है। हरलॉक 1974 ने वृद्धि को मात्रात्मक और विकास को गुणात्मक परिवर्तन माना है। विकास का प्रारंभ वृद्धि से पहले होता है। जो विकास है वो पहले ही प्रारंभ हो जाता है वृद्धि से, और वृद्धि केवल परिपक्वता तक होती है। विकास जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि से संरचना में परिवर्तन का बोध होता है और विकास से फंक्शनिंग, जो हमारी कार्य क्षमता होती है उसमें परिवर्तन होता है। वृद्धि में परिवर्तन केवल रचनात्मक होते हैं, जबकि विकास में परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होते हैं। प्रारंभिक विकास अवस्था, प्रत्येक बच्चे का प्रारंभिक विकास बाद की अपेक्षा जो है अधिक महत्वपूर्ण होता है। जो प्रारंभिक जो विकास है वो बाद की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। इस तथ्य का वैज्ञानिक सत्यापन सर्वप्रथम फ्रॉयड ने अपने प्रारंभिक अध्ययनों में किया है। जो बच्चे शैशवावस्था और बाल्यावस्था में कुसमायोजित होते हैं उनका समायोजन आगे चल के भी खराब ही होता है। ठीक है, उनका जो है प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। प्रारंभिक विकास अवस्थाओं में जो बालक समस्यात्मक बालक होते हैं वो आगे चलकर ऐसे बालक भाषा दोषों और शैक्षिक उपलब्धि आदि में कठिनाई का अनुभव करते हैं। बालक की प्रारंभिक जीवन में उसके वंशानुक्रम शक्तियों का वातावरण का प्रभाव महत्वपूर्ण ढंग से पड़ता है। वातावरण संबंधी कारकों में कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं: अनुकूल अंतः व्यक्ति संबंध, संवेगात्मक वचन, बाल प्रशिक्षण विधियाँ और प्रारंभिक भूमिका संपादन। ये सारी चीज़ें जो है बालक पे इफेक्ट करते हैं। विकास प्रतिमानों का महत्व, विकास प्रतिमानों का ज्ञान कई दृष्टिकोण से होता है। ठीक है, प्रथम यह कि इसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि एक बालक ने किन किन आयु स्तरों पर किन व्यवहारों का विकास प्रारंभ होगा। ठीक है, कौन सा डेवलपमेंट होगा। एक बालक ने एक विशिष्ट व्यवहार प्रतिमान का विकास किस सीमा तक होगा। ठीक, किस विकास प्रतिमानों के ज्ञान का दूसरा महत्व यह है कि भिन्न भिन्न विकास प्रतिमानों के आंकड़े उपलब्ध होते हैं तो अन्य बालकों के विकास प्रतिमानों में यह मानकों की तरह उपयोगी होते हैं। एक हम मानक तय कर लेते हैं। तीसरा क्या है, जब माता पिता और शिक्षकों को विकास प्रतिमानों का ज्ञान होता है तो वो पहले से ही बच्चे के डेवलपमेंट में जो भी व्यवहार और रुचियों के अकॉर्डिंग जो है उसकी तैयारी करके रखते हैं। चौथा महत्व ये है कि विकास प्रतिमानों का अगर ज्ञान होगा तो वो डायरेक्शन देने में भी इम्पोर्टेंस होता है, चाहे वो माता पिता हों, परिवार के अन्य सदस्य हों या अथवा कोई प्रशिक्षित जो है निर्देशन करता हो। विकास में होने वाले परिवर्तनों के प्रकार जो है,
परिवर्तन जो है गर्भधारण से मृत्यु तक चलते रहते हैं। कुछ परिवर्तन किसी एक आयु पर, अन्य परिवर्तन किसी भिन्न भिन्न आयु पर होते हैं। शारीरिक परिवर्तन जो है प्रत्यक्ष होते हैं, परंतु कुछ मानसिक परिवर्तन अप्रत्यक्ष होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य प्रकार: आकार में परिवर्तन, चेंजेज इन साइज। बालक के आकार संबंधी परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहले में शारीरिक परिवर्तन होता है, जैसे हाथ, पैर, सिर, धड़ आदि में परिवर्तन होता है, लंबाई, मोटाई में। और दूसरा जो है उनके मानसिक परिवर्तन होता है, बालक की स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, तर्क, सृजनात्मक कल्पना आदि में परिवर्तन होता है। अनुपात में परिवर्तन, बालक के शारीरिक अंगों के अनुपात में भी परिवर्तन होता है। यदि बालक की तुलना वयस्क व्यक्ति से की जाए तो स्पष्ट होता है कि बालक के शरीर के विभिन्न अंगों के अनुपात वयस्क व्यक्ति की अपेक्षा भिन्न है, अलग दिखेंगे ही, क्योंकि वो बालक हैं। जन्म के समय मस्तिष्क का भार जो होता है विकास की अंतिम अवस्था तक लगभग 4 गुना बढ़ जाता है, जबकि विकास काल में हृदय का भार जन्म की अपेक्षा 13 गुना बढ़ जाता है। मस्तिष्क का भार 4 गुना और हृदय का भार 13 गुना। अनुपात की दृष्टि से परिवर्तन मानसिक क्षेत्र में भी होते हैं। पुराने विशिष्ट गुणों का जो है लोप हो जाता है, जैसे कि तीसरे प्रकार के विकास संबंधी परिवर्तन में होता है क्या, विशिष्ट गुणों का बालकों में धीरे धीरे लोप हो जाता है, जैसे अस्थायी दांतों का ख़त्म हो जाना, जो थैलमस ग्लैंड होते हैं उसका ख़त्म हो जाना, बच्चों में जो घुटने के बल चलने की घुटने के बल जो चलने की आदत होती है वो ख़त्म हो जाती है, बच्चों में जो रोने, चिल्लाने और भाषा दोष होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। नए विशिष्ट गुणों की प्राप्ति, ठीक है। परिपक्वता और सीखने के फलस्वरूप बच्चों के समय समय पर कुछ विकासात्मक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के में बालक कुछ न कुछ विशिष्ट गुणों को प्राप्त करता है, जैसे स्थायी दांत, फिर गौड़ यौन लक्षणों का विकास, जैसे दाढ़ी, मूंछों का निकलना, स्तनों का बढ़ना आदि। इसके अतिरिक्त चलना, कूदना, दौड़ना, तैरना आदि सारे विकास होने लगते हैं। उनमें कुछ विशिष्ट मानसिक गुणों का भी विकास होता है। तो ये आपका था जो है प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट का जो ये पार्ट था। इसमें मैंने आपको सिर्फ विकास और वृद्धि के बारे में पूरा बताया। नेक्स्ट मैं आपको लेके आऊँगी इसका प्रिंसिपल और थ्योरी जो है दोनों लेके मैं आऊँगी। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो प्लीज़ सेशन को जो है अपने दोस्तों के बीच जो है शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आपको ईज़िली अवेलेबल हो। और लाइक करें। थैंक यू।